अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ने वो ई गोल्डस्टीन ने करी थी 1836 में। जो ई गोल्डस्टीन था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था और एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो इस तरह से था। तो वहाँ पे उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी और उसमें परफोरेटेड कैथोड था और परफोरेटेड कैथोड्स के सामने फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई थी उन्होंने, और इस साइड एनोड था और जो ग्लास ट्यूब थी उसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करा था और जो एनोड था वहां से एनोड रेज बाहर निकली और जो कैथोड था वहां से कैथोड रेज बाहर निकली। और एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज था और जो कैथोड है उस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, और एनोड रेज थी वो कैथोड की तरफ जा रही थी। तो इसका मतलब है कि जो एनोड रेज है या जो प्रोटॉन है उस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड रेज थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। तो इससे एक बात क्लियर हो रही थी कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो ई गोल्डस्टीन ने करी थी और उन्होंने क्या बोला था, दीज रेज ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये जो एनोड रेज थी ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, आर नोन एज एनोड रेज। और उनको उन्होंने क्या बोला, एनोड रेज या कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। प्रॉपर्टीज हैं एनोड रेज की, वो कौन कौन सी है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो एनोड रेज हैं वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एनोड रेज हैं उनको जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। बट कैथोड रेज से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, उनको डिफ्लेक्ट करती है। दिस मीन्स दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि एनोड रेज हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज थी। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल एंड हीटिंग इफेक्ट। जो एनोड रेज थी वो मैकेनिकल और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज और मास रेशियो थी एनोड रेज की वो स्मॉलर थी इलेक्ट्रॉन से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनलाइक कैथोड रेज E by m रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो जो इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी। प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो प्रोटॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक ने करी थी 1932 में। तो उन्होंने क्या करा कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4। जो अल्फा रेज है प्लस जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास होता है 9। उनको आपस में क्या करवाया था, बम्बार्ड करवाया था। और जब बम्बार्ड करवा के जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना था तो कार्बन, तो एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो एटॉमिक मास होता है 12 प्लस एन न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास 1। तो न्यूट्रॉन जो क्या था, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और यहाँ पे जो अल्फा रेज थी उनको आपस में क्या कराया था, बम्बार्ड करवाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेनिट्रेटिंग रेज बनी थी। और जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसने करी थी, चैडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन क्या होता है, अ न्यूट्रॉन इज
अ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो न्यूट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, हैविंग मास, उसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वो किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन एटम के बराबर, एंड कैरी नो चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, जो थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम है, जे थॉम्सन गेव थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम इन 1898, और जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम में थॉम्सन ने क्या बोला कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज, थॉम्सन ने बोला कि जो एटम है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड रेडियस इज 10⁻⁻10 मीटर, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। और उन्होंने क्या बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से होते हैं, आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जिस तरह से जो वाटरमेलन है उस तरह से जो उसके बीज उसमें क्या होते हैं, मतलब एम्बेडेड हुए होते हैं, उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम है उसको जे थॉम्सन ने क्या बोला, जे थॉम्सन ने क्या बोला, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। और इस तरह से जो डायग्राम है, जैसे मान लो कि क्या होता है वाटरमेलन में, क्या होता है कि जो रेड रेड पोर्शन होता है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और जो सीड्स होती हैं उसकी वो क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो मास ऑफ एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होता है।